शक वो बीमारी है जो अच्छे भले घरों को बर्बाद कर देती है। ये बात सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे नहीं बच पाते। ये कहानी है दिल्ली के एक ऐसे ही परिवार की, जहां एक पति अपनी ही पत्नी पर शक करता था और इस शक का नतीजा एक भयानक वारदात की सूरत में सामने आता है। वारदात पति के हाथों पत्नी के कत्ल की। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में मौजूद इस मकान से अचानक निकली चीखों ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। रविवार की दोपहर जब ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, बिंदापुर के विकास विहार इसी मकान से एक महिला की चीखों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर तो लोग जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर में एक महिला खून से लथपथ बुरी तरह तड़प रही थी, जबकि एक शख्स हाथ में बड़ा सा चाकू लिए उस पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहा था। लोगों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को भी चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर लिया। हालत यह हुई कि लोगों ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन अपने दम पर इस अकेले शख्स को काबू करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि अस्पताल पहुंचाने से पहले ही महिला की जान चली गई और कहानी शक में खौफनाक अंजाम की सूरत में सामने आई। दिल्ली के बिंदापुर में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। शक की पति ने चाकुओं से गोद कर ली पत्नी की जान, बीवी को लहूलुहान कर खुद को भी कर लिया जख्मी। वारदात में सामने आई बीवी पर शक करने की वजह। लोगों की माने तो प्रेम यहां अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था और प्रेम हमेशा अपनी पत्नी पर किसी और शख्स के साथ उसके रिश्ते होने को लेकर शक किया करता था। इस रोज भी इसी बात पर दोनों के बीच घर में कहासुनी हुई और फिर इसके बाद प्रेम के सिर पर खून सवार हो गया। उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर अपनी पत्नी सुमन की जान ले ली। ऐसा जी 2:30 बजे करीब मैं इधर पिताजी की तबीयत खराब है तो उनको खाना बना के ना खिला के आ रहा था। इधर वो बिजली है, टूल बैग मेरे पास, तो बिजली काम करता हूँ मैं, तो अंदर ये आवाज़ आ रही थी लेडीज़ की, बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये खड़े थे, 2-4 लेडीज़ और खड़ी थी, इनसे खुला नहीं। फिर मैंने दरवाज़ा एक बार खींचा, नहीं खुला, दूसरी बार खींचा तो खुल गया। फिर अंदर गया तो और लेडीज लटपट पड़ी थी, बचाओ बचाओ कर रही थी। तीन पहले तो औरत को फाड़ दिया है यहाँ से चाकू से, और फिर उसके बाद अपने हाथ पे काटा है उसने। यहाँ पर शोर शराबा हुआ है, पड़ोसी अंदर घुसे हैं तो उसका बीच बचाव की भी कोशिश करी, पर उसने चाकू हाथ में था तो लोग, जाहिर है कि लोग डरते भी है थोड़ा सा, उसने बीच बचाव फिर भी करवाया, पर उसने अपने हाथों पे काटना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद अब पुलिस को शक है कि प्रेम ने पहले से ही सुमन का कत्ल करने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि जब ये वारदात हुई तब उसने अपने दोनों बच्चों को किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दिया था। यानी घर में पति पत्नी अकेले थे। मनोरंजन कुमार, दिल्ली, आज तक। अगली खबर को सुनने से पहले आप अपना दिल पक्का कर लें। होश फाख्ता कर देने वाली खबर है, झकझोर देने वाली खबर है। शक में हुए एक ऐसे कत्ल की हम बात कर रहे हैं जिसे अंजाम देने के तौर तरीके ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इत्तेफाक से यह मामला भी दिल्ली का है। इसमें एक लड़की के पति ने उसके पूर्व पति की जान ली, लेकिन जान लेने का तरीका इतना हैरान करने वाला है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। आरी से उसने न सिर्फ अपने शिकार का गला काटा, बल्कि उसका धड़ आग के हवाले करने के बाद सिर 45 किलोमीटर दूर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। ये कहानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की है, जहां इस शख्स ने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर अपने ही एक दोस्त की गला रेत कर जान ले ली।
और न सिर्फ जान ले ली बल्कि इस तरीके से जान ली कि जिसने भी सुना सकते में आ गया। उसने पहले तो आरी से अपने दोस्त का गला काटा और फिर उसके धड़ को जला दिया और सिर काटकर तकरीबन 45 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे दफना दिया। कहानी की शुरुआत एक लव मैरिज से हुई। रोहित ने कुछ साल पहले मंगोलपुरी की ही रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज की थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 9 महीने में ही टूट गई और दोनों अलग हो गए। अब उस लड़की की शादी मुकेश नाम के एक दूसरे लड़के से हो गई, लेकिन रोहित का अपनी पूर्व पत्नी से मिलना जुलना जारी रहा। ये बात उसके मौजूदा पति मुकेश को नागवार गुजरती थी। उसने रोहित को ठिकाने लगाने की साजिश रची। पहले उसने रोहित से दोस्ती गांठी, उसे एक आध बार पार्टी में बुलाया और फिर एक रोज उसे इसी तरह पार्टी में बुलाने के बाद जमकर शराब पिलाई और लॉन्ग ड्राइव पर मानेसर लेकर गया और वहां अपने एक दोस्त और 2 नाबालिग सालों की मदद से पहले तो आरी से गला काटकर रोहित की जान ली और फिर उसके धड़ को आग के हवाले करने के बाद सिर तकरीबन 45 किलोमीटर दूर द्वारका ले जाकर दफना दिया। हमने जब काम करना शुरू किया और उससे पूछताछ की तो इंटेरोगेशन के बाद उसने एडमिट किया कि हाँ उसने ही, ये जो मुकेश नाम का लड़का था, उसने ही इसका रोहित का मर्डर किया है और डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उसकी जो गर्दन थी वो इन्होंने उठा के गर्दन से गुड़गांव से उठा के दिल्ली ला के सेक्टर 20 द्वारका में पेट्रोल पंप से आया पास में, उसके सामने डीडीए पार्क है, डीडीए पार्क में इन्होंने दबा रखी थी। उधर रोहित के गायब होने के बाद घरवाले पुलिस के पास पहुंचे। घर वालों को मुकेश पर भी शक था, लेकिन मुकेश हर बार पूछताछ के लिए बुलाने पर पुलिस के सामने हाजिर हो जाता। लेकिन जब पुलिस ने मुकेश के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि वारदात वाली रात रोहित और मुकेश साथ ही थे। ऐसे में जब पुलिस ने उसे घेरा तो मुकेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और शक की वजह से रोहित का कत्ल करने की बात मान ली। इस घटना ने दरअसल 3 परिवार बर्बाद कर दिए। पहला वो जिसकी मौत हो गई थी यानी मुकेश, दूसरा उसकी पूर्व पत्नी और तीसरा इस मामले में पकड़ा गया रोहित। बहरहाल अब पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वाकये ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कैमरा नितेश मिश्रा और राजेंद्र स्वामी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज। अगली खबर हैरान करने वाली है। 1 लाख में बेटी की सेल कौन लगाता है पता है आपको? एक नानी। एक पुरानी कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो भला खेत की रखवाली कौन करेगा। दिल्ली की एक मासूम लड़की को खुद उसी की नानी ने 1 लाख रुपए में मानव तस्करों के हवाले कर दिया। फिर तो इस लड़की के साथ उसके खरीदारों ने ऐसी ज्यादती की कि उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर हर कोई रो पड़ा। वो रहम की भीख मांगती रही और उसे नींद की गोलियां खिला खिलाकर जो धंधेबाज हैं उसकी आबरू से खेलते रहे। एक माँ बेटी की ये कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। माँ ने अपनी मौसी पर भरोसा कर अपनी नाबालिग बेटी को उसके हवाले क्या किया, नानी खुद अपनी मासूम नातिन की बोली लगाने लगी और जब तक माँ को इसका पता चला तब तक देर हो चुकी थी। मानव तस्करों के गैंग से जुड़ी नानी ने अपनी नातिन को फकत 1 लाख रुपए में धंधेबाजों के हवाले कर दिया, जिन्होंने शादी के नाम पर न सिर्फ लड़की के साथ मारपीट और बेइंतहा जुल्म किए बल्कि कई दिनों तक लगातार उसके साथ बलात्कार भी करते रहे और उससे बच्चे की फरमाइश करते रहे। आप भी सुनिए कैसे इसके कथित ससुराल वालों ने फेरे और शादी का नाटक करने के बाद इसे बंधक बना लिया और कैसे इसे नींद की गोलियां खिलाकर अपने कब्जे में रखते रहे। यार मुझे ना खाने में नींद की गोली मिला देते थे, मैं बेहोश हो जाती थी खाने के अंदर। और वो भी बता रही थी कि लगता है मम्मी खाने में कुछ मिला देते ये लोग। मैं उसके बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपने आप को ऐसी देखती हूँ, उठ नहीं पाती हूँ। वो तो जब जन्माष्टमी से कुछ रोज पहले इस लड़की की माँ उससे मिलने उसके तथाकथित ससुराल पहुंची तो बेटी ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई और इसी के बाद धंधेबाजों के चेहरे से नकाब उतर गया।
नंद नगरी के रहने वाली इस अकेली मां ने बड़ी नाजों से अपनी बेटी को पाला था, लेकिन पिछले दिनों उसे किसी काम से जयपुर जाना पड़ा और इस दौरान उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपनी रिश्ते की मौसी को सौंप दी और बस यही उससे गलती हो गई। ये मौसी दगाबाज निकली और उसने अपनी नातिन को 1 लाख रुपए में मनीराम नाम के एक तस्कर के हवाले कर दिया, जिसने धोखे से उसकी शादी दादरी के एक घर में करवा दी, जबकि हकीकत ये थी कि दादरी के इस परिवार ने भी इस लड़की को तकरीबन इतने ही रुपयों में खरीदा था। वहाँ पर लड़की थी और लड़का भी बैठा हुआ था और बहुत डरी हुई थी लड़की। वो सब सारी पुलिस को और सबको देखकर एकदम रोने लगी और बोलने लगी मुझे यहाँ से बचाओ। उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ रस्सी से बांधकर ये 2 भाई गलत काम करते थे और बहुत डरी हुई थी, रो रही थी गाड़ी के अंदर भी। वो ये कह रही थी कि मुझे बचा लो बस यहाँ से। लेकिन इधर शादी की खानापुरी हुई और उधर लड़की पर जुल्मो सितम का सिलसिला शुरू हो गया। रोज रात को उसके हाथ पैर बांधकर लड़का उसके साथ ज्यादती करता, उसे मारता पीटता और उसे नींद की गोली खिला देता। यहाँ तक कि उसे ये भी बता दिया गया कि वो उसे खरीद कर लाए हैं, लिहाजा वो ज्यादा चालाकी करने की कोशिश न करे। हालांकि जब लड़की की मां को अपनी बेटी की सही हालत का पता चला तो उसने पड़ोसियों की मदद से पुलिस में शिकायत की और तब पुलिस ने छापेमारी कर जहां अगवा की गई लड़की को छुड़ा लिया, वहीं इस धंधे से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि अब भी इस रैकेट में शामिल कई बदमाश फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इस कहानी में कोई और नहीं बल्कि लड़की के रिश्तेदार भी शामिल हैं। पीड़ित लड़की की मां ने लड़की को एक ऐसी महिला के हवाले किया जो रिश्ते में उसकी मौसी लगती थी और उसने ये कहकर हवाले किया था कि वो उसकी लड़की को काम धंधे में लगाए। लेकिन जब मां लड़की से मिलने पहुंची तो वो सन्न रह गई, क्योंकि लड़की घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि उसे 1 लाख रुपए में किसी के हाथ बेचा जा चुका था। कैमरामैन अश्विनी और नितिन जैन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।